गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। कारक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम कारक की पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहराएंगे और उसके बाद आज की कक्षा हम शुरू करेंगे। तो अब तक हमने जाना कि कारक क्या होता है। कारक क्या होता है? कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम को वाक्य से जोड़ने का काम करता है कारक। इसमें जो चिन्ह यूज होता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, तो यहाँ पे ने, को, से, के लिए, को, काके की, रारेरी, ये जो सारे आपके चिन्ह हैं जो संज्ञा सर्वनाम में वाक्य के जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कारक। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे वाक्य में ने और को दोनों ही वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये कहलाएंगे आपके कारक। रोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे ने शब्द आपका है कारक, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा को वाक्य से जोड़ने का काम कर रहा है ने। मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो यहाँ पे, या फिर ये भी कह सकते हैं मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। तो यहाँ पे ने शब्द क्या है आपका? काम किसके द्वारा हुआ है? यहाँ पे मोहन के द्वारा, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कर्ता ने, कर्म को। तो कर्ता ने, यहाँ पे मोहन कर्ता हो गया, कर्म कौन हो गया? कुत्ते को। किसको मारा? कुत्ते को। तो यहाँ पे जो आपके चिन्ह हैं उसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कारक को। अब देखिए, पिछली कक्षा में हमने कारक के 4 भेदों को जान चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक क्या है? जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको उदाहरण दूँ कि सीमा बस से उतर गई, तो बस से ये अलग हो गई है। से शब्द आपका यहाँ पे दोनों को अलग कर रहा है, बस को भी और सीमा को भी। तो यहाँ पे दूसरे शब्दों में बात करा जाए तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना उत्पन्न होता है, डरना, दूरी, लजाना, तुलना आदि आदि का पता चले, तो ये सभी आपके अपादान कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है, इसकी पहचान किससे? जैसे प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं। अगर मैं बोलूँ सीमा बस से उतर गई, तो सीमा किससे उतर गई? बस से। तो यहाँ पे किससे प्रश्न बन रहा है ना वाक्य के लिए, तो किससे जब आपका प्रश्न बने और उत्तर आपको मिल जाए तो इट मीन्स वहाँ पे से वाला जो आपका चिन्ह है वो अपादान का है। ठीक है। उदाहरण एक और है, दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। तो से, घोड़ा और दूल्हा दोनों पहले जुड़े हुए थे, मतलब दोनों आपस में संपर्क थे, पर जैसे ही उससे गिरा तो वो उससे अलग हो गया। यानी से शब्द से आपका यहाँ पे दोनों का अलगाव हो गया, अलग अलग हो गए, इसलिए आपका ये होगा अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय और गंगा दोनों अलग अलग हो निकलते, तो से उनका अलगाव आ गया, यानी कि अलग अलग हो गए दोनों। मोहन ने घड़े से पानी ढाला, है ना। तो यहाँ पे से, जब घड़े में पानी था और उसको उड़ेल दिया या डाला, तो उसके बाद पानी और घड़ा दोनों ही अलग हो गए, यानी कि अलगाव हो गया, पृथक हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो ये होगा आपका अपादान कारक। अगला है आपका संबंध कारक। संबंध जैसे कि नाम से पता चल रहा है, काके की, रारेरी, है ना। उदाहरण देखिए, परिभाषा देखिए, शब्द की जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के संबंध का पता हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्द में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वजह से वस्तु की दूसरी वस्तु के संबंध में पता चले उसे हम संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पे आपका चिन्ह मैं बता चुकी हूँ, काके की, रारेरी। उदाहरण के लिए, सीतापुर मोहन का गांव है। सीतापुर मोहन का गांव है, किसका गांव है? मोहन का। तो यहाँ पे मोहन का गांव के साथ संपर्क जोड़ा गया, इसलिए आपका वाक्य में का आया है। दूसरा उदाहरण है आपका यहाँ पे, सेना के जवान आ रहे हैं। तो के
के से आपका यहाँ पे संबंध जोड़ा गया है, किसके जवान? सेना के। यह सुरेश का भाई है, का भाई यहाँ पे उनका संबंध जोड़ा जा रहा है सोहन का, सुरेश का भाई के साथ, तो यहाँ पे का शब्द भी जोड़ने का काम कर रहा है। यह सुनील की किताब है, सुनील और किताब का संबंध जोड़ा जा रहा है। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, तो यहाँ पे का के की रा रे री सभी आपके संबंध जोड़ने का काम करते हैं और ये कहलाते हैं आपके संबंध कारक। इसमें और उदाहरण देखिए, राम की किताब, श्याम का घर, है ना, 1 रुपए का चावल, 5 रुपए का घी, तो यहाँ पे का, यहाँ पे के, यहाँ पे का, तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? का के की से संबंधित संबंध कारक। 4 भर का हार, 100 मील की दूरी, 5 हाथ की लाठी, तो ये सभी आपके संबोध करते हैं किसकी ओर? संबंध कारक की तरफ। अगला भेद है आपका अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया का आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण स्वरूप को हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो वो अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। यानी कि उदाहरण देखिए, हरि घर में है, कहाँ है वो? घर में, यानी भीतर, अंदर, है ना, घर के अंदर है, तो यानी ये हरि घर में है। पुस्तक मेज पर है, यानी ऊपर, ऊपर को दर्शा रहा है ये, पर हम ऐसे नहीं बोलते कि पुस्तक मेज ऊपर है, ऐसा तो गलत लग रहा है, अटपटा लग रहा है वाक्य। पर आपका जो वाक्य शुद्ध है वो होना चाहिए पुस्तक मेज पर है। तो इसमें आपका में या पर, ये दोनों ही आपके आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका वाक्य क्या है। पानी में मछली रहती है, अगर आपको कहा जाए पानी पर मछली रहती है तो ये गलत है, क्योंकि में मतलब इनसाइड, यानी आपका बताया जा रहा है पानी के अंदर रहती है वो। फ्रिज में सेब रखा है, कमरे के अंदर क्या है, तो यहाँ पे आपका अंदर शब्द यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार से में और पर को नहीं लगा सकते थे, पर ये है फिर भी आपका अधिकरण कारक, क्योंकि ये जगह को दर्शा रहा है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, ये सभी कुछ दर्शाने वाली जगहों को दर्शाता है और में और पर का प्रयोग होता है, तो ये कहलाता है आपका अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं। आपका ये है अगला संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है वो संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन यानी किसी को संबोधित करना। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, है ना, यहाँ पे आपका हो सकता है इसका चिन्ह हे, अरे, अजी आदि। किसी भी वाक्य को शुरू करने से पहले हम संबोधन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तभी हम अपनी आगे वाली बात कहते हैं। उदाहरण, हे ईश्वर, फिर थोड़ा पोज देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ठहराव होता है, फिर कह रहे हैं हे ईश्वर रक्षा करो। तो यहाँ पे हे तो हमने उनको संबोधित किया है, किसको संबोधन किया है? ईश्वर को, इसलिए हमने यहाँ पे हे शब्द का प्रयोग किया। अरे बच्चों शोर मत करो, अरे के बाद हमने थोड़ा सा ठहराव दिया और यहाँ पे आपका ये चिन्ह फिर से संबोधन कर रहा है, इसलिए संबोधित करते हुए करता है ये बात को, तो ये संबोधन कारक कहलाएगा। हे राम, यह क्या हो गया? अरे भाई यहाँ आओ। अजी तुम उसे क्या मारोगे? मतलब ये जो आपके शब्द हैं ना, चिन्ह जो है आपके हे, अरे, अजी, ये सब आपके संबोधित करते हैं किसी को और वाक्य के पहले जुड़ते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं संबोधन कारक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला भेद देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके कारक के 8 भेद हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कर्म और संप्रदान कारक में अंतर बताया गया है।
क्योंकि दोनों की चिन्ह एक जैसे होते हैं इसलिए आपको लगेगा कि कर्म और संप्रदान कब कब कैसे कैसे वाक्य में प्रयोग होगा, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में यह उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। अब देखिए, विकास ने सोहन को आम खिलाया, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, कौन सा कारक है? इसमें बोला गया है कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, संप्रदान कारक में देने के भाव में, संप्रदान में देने के भाव में सोहन को खिलाया, सांप मोहन ने सांप को मारा, ये तो आपका कर्म है ना। राजू ने रोगी को दवाई दी, देने के भाव में उपकार के भाव में, यानी कि संप्रदान है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, के लिए आपका संप्रदान है, साफ सीधी बात है। संप्रदान इसलिए क्योंकि संप्रदान के दो चिन्ह होते हैं, को और के लिए। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों में जो चिन्ह प्रयोग में लिए जाते हैं से, वो एक जैसे होते हैं और उनका प्रयोग हम कहाँ पे कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको हम। कर्ण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों के अर्थ में अंतर है। अब हम यहाँ पे कर्ण कारक की बात करें तो यहाँ पे से का प्रयोग साधन के लिए होता है, यानी कर्ण में आपका जो साधन यानी किसके द्वारा काम हो रहा है। अगर मैं कहूँ मैं सेब को चाकू से काटती हूँ, है ना, तो माँ ने सेब को चाकू से काटा, तो यहाँ पे काम किसके द्वारा हुआ, चाकू से हुआ। काम किस साधन से हुआ, चाकू से हुआ। तो यहाँ पे से आपका ये कर्ण कारक वाला है। पर अगर यही बात से में अपादान में कहूँ तो मोहन छत से गिर गया, तो मोहन और छत दोनों अलग अलग हो गए गिरने के बाद, तो यहाँ पे अलगाव हो गया, यहाँ पे दूरी आ गई दोनों के बीच में, तो ये होगा आपका से अपादान कारक का। यहाँ पे वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कब कौन सी वाक्य में किस तरीके से को प्रयोग में ले रहे हैं, इसी आधार पर हम भेद को भी डिफाइन कर पाएंगे। उदाहरण और भी हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, तो ये है आपका कर्ण। जेब से सिक्का गिरा, अलग हो गया ना, सिक्का गिर के जेब से अलग हो गया, तो अपादान। बालक गेंद से खेल रहे हैं, वो उसके साधन है, यानी उसके द्वारा ही खेल रहे हैं बॉल से, गेंद से, तो ये आपका कर्ण। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी तो अलग हो गई, यानी अपादान। गंगा हिमालय से निकलती हैं, निकलती अलग हो जाती हैं दोनों, गंगा और हिमालय, तो ये आपका से अपादान है। दोनों में अंतर यही है कि उसमें आपका साधन के द्वारा हो रहा है काम, कर्ण में अपादान में से वो अलगाव दूर हो रहा है उससे। तो बच्चों, आशा कि आपको समझ आया होगा, समझाया हुआ। यहाँ पे आपकी कारक के 8 भेद कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको स्वयं करने हैं, कॉपी में लिखने और याद करने हैं। नीचे लिखे वाक्यों में इस कारक छांट कर उनके नाम लिखिए, यानी कि आपको कारक छांट कर उनके नाम लिखने हैं। तुम्हारी बहन आ गई, इस वाक्य में आपको स्वयं बताना है कि कारक क्या है और उसका नाम क्या है, कारक का भेद कौन सा है। ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है आपको। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।